क्रोध एक ऐसी अग्नि है, क्रोध एक ऐसा तमस है, एक ऐसी आंच है जो सब कुछ समाप्त कर देता है, सब जलाकर राख कर देता है। क्रोध रिश्तों को खराब करने में सबसे पहला अगर किसी का योगदान है तो वो क्रोध है। संबंध अगर किसी के सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्रोध है। क्रोध के अलावा कोई ऐसी खास बात नहीं है। और क्रोध दरअसल बहुत सारी चीजों का सम्मिश्रण है। लोगों को लगता है कि क्रोध केवल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आपके रक्त के संचार को, आपके ब्लड की गति को बढ़ाता है। नहीं नहीं भैया, आपका जो क्रोध है वो आपके अपने विवेक को, आपकी धमनी को, आपके हृदय के स्पंदन को, आपकी नाड़ी को, आपके चिंतन को, यहाँ तक कि आपकी थिंकिंग तक को प्रभावित करता है। क्रोध इंसान को, स्वयं को पहले खत्म करता है। दुनिया में जितने भी विवाद हैं, जितने भी बवाल हैं, जितने भी खराब काम हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण क्रोध है। यहां तक कि जो बहुत कामुक लोग हैं, काम वासना भी क्रोध का एक स्वरूप ही है। क्रोध का नियंत्रण हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, हर व्यक्ति संभव नहीं कर पाता। क्रोध के बारे में एक और खास बात, 99% लोगों को लगता है कि जो क्रोध कर रहा है गलती सिर्फ उसकी है। नहीं नहीं, वास्तविकता तो यह है कि क्रोध जो कर रहा है उससे ज्यादा बड़ा दोषी वो होता है क्रोध जिस पर किया जा रहा है। ध्यान से समझना, कोई मजबूर कर रहा है किसी को क्रोध करने पर, कोई मजबूर कर रहा है किसी को और ज्यादा उत्साहित करने को। जब हमें ये बात पता हो कि किसी भी बात से कोई उत्साहित होगा, कोई क्रोधित हो जाएगा, तो हम वो बात नहीं करें। किंतु बहुत सारे लोगों की आदत है, वो वैसी ही चीजें करेंगे जिससे क्रोध बढ़ जाए, जानकर नहीं, कभी कभी अज्ञानता से भी। और एक बात, क्रोध कभी भी तत्कालिक नहीं होता। जिस बात पर क्रोध किया जा रहा है, वास्तविकता यह है कि उस बात पर क्रोध नहीं किया जा रहा। क्रोध हमेशा पुराना होता है, क्रोध हमेशा बासी होता है। क्रोध इसलिए दुर्गंधदायक है, क्रोध इसलिए दूर करने लायक है, क्रोध इसलिए बहुत बहुत प्रेम के लायक नहीं है, क्रोध इसलिए त्याज्य है क्योंकि वो सड़ी हुई चीज है। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। क्रोध क्या है? क्रोध एक सड़ी हुई वस्तु है जिसमें दुर्गंधी है, जिसमें अनैतिकता है, जिसमें दुष्टता है, उसका नाम क्रोध है। जिसमें औपचारिकताओं का हनन है, उसे क्रोध कहते हैं। जिसमें वास्तविकता का कोई आधार नहीं है, उसे क्रोध कहते हैं। जिसमें निजता को तार तार कर दिया जाए, उसे क्रोध कहते हैं। तुम्हारी स्वयमेवता, तुम्हारी निजता, तुम्हारी अखंडता और तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी शैतल्यता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा जो भी कुछ अपना बनाया हुआ है, उसको तत्कालिक रूप से खत्म करने का अगर कोई साधन है, उसका नाम क्रोध है। क्रोध सड़ी हुई चीज है, क्रोध दुर्गंधदायक है, क्रोध त्याज्य है, क्रोध ईर्ष्यात्मक है। क्रोध स्वजनता को, सहजता को, सज्जनता को, मैत्री को, प्रेम को, आदर को, सम्मान को और आप को खत्म करने की व्यवस्था है। क्रोध
क्रोध व्यक्तित्व के सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्रोध है। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी जितनी भी खास चीजें हैं, उन सबको एक ही ठोकर में तोड़ देने की क्षमता रखने वाली वस्तु का, स्वभाव का नाम क्रोध है। क्रोध जब तुम करते हो तो वास्तविकता में तुम नहीं रह जाते। तुम्हारा जो देवत्व है ना, तुम्हारे अंदर जो दैवीयता है, दिव्यता है, देवत्व है, वो समाप्त हो जाता है और राक्षसी प्रवृत्ति और अनौपचारिकता बनती है। अब जरा ध्यान से समझना, क्रोध बिल्कुल सीधी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम क्रोध हो। तुम्हारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर क्रोध वास करता हो। ऐसा कोई स्पर्श नहीं है जिसे तुम क्रोध कह सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम खा पी सकते हो। क्रोध एक ऐसा आपत्तिजनक, अप्राकृतिक और अमानवीय व्यवस्था है जिसे जाने अनजाने तुम जन्म दे रहे हो। डस्टबिन में बहुत दिनों तक अलग अलग छिलके डाले जाए, कभी सब्जियों के, हाँ कभी आलू छिलते हो तुम जो भी सब्जी बनाते हो उसको कुछ तो निकलता होगा ना, छिलका इलका, अंदर की बीजे छिलके जो भी तुम निकालते हो डस्टबिन में डालते जाओ। कभी केले का छिलका, कभी सेब का छिलका, कभी अनार का छिलका, कभी संतरे का छिलका, खूब अच्छी अच्छी चीजों के छिलके डालते जाओ। डालते रहो भाई बार बार, और ये तब तक डालते रहना जब तक महीनों ना हो जाए, और उसे सड़ने देना। तो जब वो पूरी तरह से खराब हो जाए तो फिर तुम एक काम करना, इसमें से केले वाले छिलके अलग कर लेना, अनार का कर लेना। अच्छा, तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे हाँ ऐसा कर लेंगे। अरे महापुरुषों, उसमें कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं तुमको, सब काला हो चुका होगा। ना तो तुम ये पहचान पाओगे कि कौन सा अनार है, कौन सा केला है और कौन सा आलू है, कौन सी सब्जी, कुछ नहीं पता चलेगा। वो सब एक रूप बन चुका होगा, सब एक हो चुका होगा, सब काला 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 काला, कुछ अजीब ही हो चुका होगा। वो कुछ ऐसा बन चुका होगा जो तुमने डाला नहीं था, जो तुमने रखा था वो नहीं होगा। वहां कुछ और ही मिलेगा तुम्हें, एक नई चीज जन्म ले चुकी होगी। तुम कह सकते हो खाद पांस से, लेकिन वो कुछ अलग बन चुका होगा। फिर तुम उसमें से कोई चीज अलग नहीं कर पाओगे। बिल्कुल खुद ऐसी ही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, बहुत हल्की हल्की चीजें आप अंदर इकट्ठी करते रहते हैं। फिर वो बड़े क्रोध का रूप बनता है, फिर वो आदत बनने लगती है, फिर वो स्वभाव में व्याप्त हो जाता है और वो फिर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर वो हर बार होने लगता है, फिर बार बार होने लगता है और फिर हर बार होता है और खूब सारा होता है। अब किसी चीज को खत्म करना हो तो क्या करें? किसी भी चीज को खत्म करना हो उसकी जड़ पर जाए। जड़ कहाँ थी? तुमने डस्टबिन में थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी करते गए बहुत दिनों तक। रोज का रोज डस्टबिन खाली कर दो। मतलब कौन सी वाली डस्टबिन? विवेक वाली, दिमाग वाली। अंदर के अंदर जो चीजें तुमने भर कर रखी हैं उसे धीरे 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 बाहर निकालते रहो रोज के रोज। कैसे करेंगे ऐसा? इसका सबसे बढ़िया तरीका है, दुनिया में जो भी भाषा तुमको नहीं आती, ध्यान से सुनना,
बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, तुम्हें योग और समास में ले जा रहा हूं, तुम्हें वेद और वेदांत का सार बता रहा हूं, बस तुम समझने की कोशिश करना, शिववाणी बता रहा हूं। तुम क्या करना, क्रोध को समाप्त करने का साधन बता रहा हूं। तुम ध्यान से सुनना, ये वाली बात उठाकर सबसे पहले रख देना। क्रोध को समाप्त करने की का साधन तुम्हें बता रहा हूं, क्रोध को खत्म करने की व्यवस्था तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे क्रोध को सर्वथा पूरी तरह से नष्ट करने की व्यवस्था बता रहा हूं। क्रोध तत्काल खत्म कर बैठोगे तुम, करके तो देखो, कुछ ही दिनों में तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा, तुम मुस्कुरा रहे होगे। तुमसे कहा जाएगा थोड़ा क्रोध करके बताओ ना, थोड़ा क्रोध करो ना, फिर तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे होगा ही नहीं। क्रोध होता क्या है, डस्टबिन खाली हो तो उससे कैसे कोई करकट कूड़ा या कोई गंदगी निकलेगी, है ही नहीं उसमें। करना क्या है, करना यह है कि विश्व में जो भी भाषा तुम्हें नहीं आती, चाइनीज या कोई भी जापानीज, कोई भी ऐसी भाषा हाँ जो तुमको नहीं आती, तुम कुछ बोलते ना, कुछ चो चो पो 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 क्या ही करते हैं। तो ऐसी कोई भी भाषा जो तुमको नहीं आती, तुम समझना अपने मन में, ध्यान से समझो, बड़ी बात बता रहा हूं, तुम समझना वो भाषा तुम्हें आती है। अब तुम उस भाषा में जो मर्जी कहने की कोशिश करना, चुपचाप बैठ जाना, कभी आईने के सामने, कभी ध्यान में, कभी मंदिर में, कभी किसी भी जगह तुम चुपचाप बैठ जाना और जो भाषा तुम्हें नहीं आती उस भाषा के पारंगत बनकर बात करने लगना। कोई भी ऐसी भाषा जो तुमको नहीं आती उस भाषा में बात करने लग जाना और खूब जो मर्जी आए वो बोलना। तुम्हें अंदर से अपशब्द बोलने का मन करे तो उसी भाषा में बोलना, तुम्हें कुछ कहने की बात मन करे तो जो मर्जी तुम कह लेना, तुम्हें पूरी छूट है भाई, तुम जो मर्जी जितना चाहो उतना क्रोध कर लेना, जो मर्जी तुम जितना चाहो उतना क्रोध कर लेना। खूब अंट बोल लेना, जो तुम्हारे मन में आए सब निकाल देना, लेकिन ध्यान रहे भाषा वही वाली होनी चाहिए। कौन सी? जिस देश की भाषा तुम्हें नहीं आती। और जितनी देर चाहे उतनी देर बात कर लेना, और फिर हिंदी में धन्यवाद कहना और मुस्कुराना कि तुम खाली हो गए। ऐसा तुम बार बार किया करो। तुम जितना ज्यादा क्रोधी हो उतना ज्यादा बार करना। जब मौका मिले, जब फ्री बैठे हो तो शुरू हो जाओ, रश्मि मामा तुम ना शुरू हो जाना, एक नई भाषा का इजाद करना, और तुम प्रारंभ हो जाना अपना क्रोध करना, और खूब क्रोध करना। भरोसा रखना, तुम्हारा क्रोध पहले ही दिन से खत्म होने लग जाएगा। शुरू करके देखो।